अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए बहुत ही मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत लेकर आया हूँ कि जिनको देखने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, साथ ही साथ यकीनन आप अपने आप को खुशनसीब महसूस करेंगे, क्योंकि बड़े ही मुकद्दस तबरुकात हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इन मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत करने के बाद जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर मुसलमान इन तबरुकात की ज़ियारत कर सके और अपने आप को खुशनसीब बना सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले मैं आप सभी को जिस तबरुकात की ज़ियारत करवा रहा हूं वो मस्जिद नबी शरीफ में सुनहरी जालियों को पॉलिश करने का सामान है। जैसे कि आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, यानी ये जो आप कपड़ा मुबारक देख रहे हैं ये सुनहरी जालियों के ऊपर इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं ये मस्जिद नबी शरीफ में सुनहरी जालियों के ऊपर पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ये जो आप मुबारक ब्रश देख रहे हैं ये मस्जिद नबी शरीफ में सुनहरी जालियों को पॉलिश करने में इस्तेमाल किया गया। तो यकीनन हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने इन मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत की है। यकीनन इन तबरुकात की ज़ियारत बहुत कम ही लोग कराते हैं, तो यकीनन आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपने इन तबरुकात की ज़ियारत की। साथ ही साथ मैं अब आपको जिस मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत करवा रहा हूँ इसकी ज़ियारत करना भी यकीनन हमारे लिए बाइस नेमत है और यकीनन एक बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। आप सभी को बता दूँ, ये जो आप झाड़ू मुबारक देख रहे हैं ये हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारगाह यानी आपके रोज़े मुबारक के ऊपर लगातार कई सालों तक इस्तेमाल किया जा रहा था। तो यकीनन हम मुसलमान बड़े खुशनसीब हैं कि हमने उस झाड़ू की ज़ियारत की है जो आपकी बारगाह में आपके रोज़े मुबारक पर इस्तेमाल हुआ। तो यकीनन सुभान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा, और वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको जिस मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत करवा रहा हूँ, जिस मुकद्दस पत्थर की ज़ियारत करवा, आप सभी को बता दूँ ये जो आप पत्थर मुबारक देख रही हैं हातिम ताई की कब्र मुबारक का है जिसकी आपने ज़ियारत की है। तो यकीनन हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने इस मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत की है। साथ ही साथ अब आप जिस तबरुकात की ज़ियारत कर रहे हैं, जिस पत्थर मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं, आप सभी को बता दूं ये हातिम ताई की वालिदा मोहतरम की कब्र मुबारक का पत्थर है जिसकी आपने ज़ियारत की है। तो यकीनन सुभान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी ने बहुत से लोगों से ये बात सुनी होगी कि यकीनन मदीना मुनव्वरा के अंदर एक खजूर का बाग था, जिस बाग की खजूरें जो हैं वो यकीनन पत्थर की हो जाया करती हैं। और मैं आप सभी को बता दूँ, एक रिवायत में आता है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हमनवा यानी आपके जो साथी यानी सहाबाए किराम जो थे वो कहीं से गुजर रहे थे, तभी एक यहूदी का बाग आता है जिसमें खजूरें लगी हुई थी। तो आप सहाबाए किराम उस खजूर के बाग के अंदर दाखिल होते हैं और यहूदी से जाकर ये बात कहते हैं कि हमें कुछ खजूरें दे दो। तो ये बात सुनने के बाद यहूदी जो होता है वो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नफरत की बिना पर मना कर देता है और ये बात कहता है कि मैं खजूरें नहीं दूंगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, उस यहूदी का मना करना था और इधर जो बाकी खजूरें थी वो सभी की सभी जो थी वो पत्थर की हो गई। और बताया जाता है कि आज भी वो खजूरें जो हैं वो पत्थर की ही होती हैं, जैसे कि आप तस्वीर के अंदर भी देख रहे हैं। तो यकीनन ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी कुदरत है, ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा, क्योंकि जिसने नबी से नफरत की वो तो दुनिया के अंदर भी बर्बाद हुआ है और आखिरत में भी बर्बाद होगा। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि जिसके दिल के अंदर नबी की मोहब्बत होगी वो यकीनन आखिरत में कामयाब हो जाएगा और यकीनन आका हमारी बख्शिश करवाएंगे। ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। अल्लाह का वो महबूब जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के महबूब से बुग़्ज़ रखते हैं। ये बड़े अफसोस का मुकाम है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब अल्लाह के महबूब बंदे की बात आ ही गई है तो आका के गुलामों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आप सभी को इसी हवाले से एक ऐसी मुकद्दस जगह की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ जो यकीनन बहुत ही ज़्यादा आला मुकाम रखता है। मैं आप सभी को बता दूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं सरकार महबूब इलाही यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, आप सभी ने बाखूबी नाम सुना होगा और यकीनन दिल्ली के सर के ताज हैं। इन्हीं की दुआओं की बदौलत यकीनन दिल्ली के अंदर आफतें जो आती हैं वो आने से पहले टल जाया करती हैं। ये आपकी शान है कि जो भी आपकी बारगाह में हाजिर हो गया वो यकीनन बख्शा जाएगा। ये बात मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये बात खुद सरकार महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाई थी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सरकार महबूब इलाही जो हैं वो यकीनन आले रसूल हैं और आपके पीरो मुर्शिद का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है, यानी जिनकी मज़ार मेहरौली शरीफ के अंदर वाक़ है। आप सभी को बता दूं, सरकार महबूब इलाही अपने पीर व मुर्शिद की बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया करते थे और इतना ज़्यादा एहतराम किया करते थे कि जब आप मेहरौली शरीफ जाते यानी ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, तो आप बाहर से ही लौट आए करते, यानी जहाँ पर दरवाज़ा हुआ करता था वहीं से आप फातिहा खानी करके लौट आए करते थे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपके जहन के अंदर ज़रूर वो बात आई होगी कि सरकार महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अंदर क्यों नहीं जाते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही अपने पीर मुर्शिद की बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया करते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए, यानी आप सरकार महबूब इलाही ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हो और आपसे कोई गुस्ताखी हो जाए। इसी मोहब्बत की वजह से, इसी एहतराम की वजह से आप कभी बारगाह के अंदर नहीं जाया करते थे और जिस पत्थर मुबारक के ऊपर सरकार महबूब इलाही खड़े होकर फातिहा खानी किया करते थे, वो पत्थर मुबारक की ज़ियारत आपको मैं करवा रहा हूँ, यानी ये वही मुकद्दस पत्थर है जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। तो यकीनन हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमने इस मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत की है कि जिसके ऊपर दिल्ली के शहंशाह सरकार महबूब इलाही यकीनन खड़े होकर फातिहा खानी किया करते थे और अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में पेश किया करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही ने यकीनन हमें बता दिया कि पीरी और मुरीदी किससे कहा जाता है, यानी अगर आज के दिन देखा जाए तो यकीनन हम मुरीद तो हो जाते हैं, लेकिन रोज़ आना ना जाने कितनी ज़्यादा गुस्ताखी करते हैं अपने पीर मुर्शिद की, यकीनन ये बहुत ही गलत बात है। तो यकीनन सरकार महबूब इलाही की इस बात के ऊपर हमें अमल करना चाहिए कि यकीनन पीर मुर्शिद की शान में कभी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए और यकीनन जिस तरीके से हमें उन्होंने बताया ज़िंदगी गुजारने का तरीका, उसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, यानी जिस तरीके से वो हमें अल्लाह और उसके रसूल के करीब लेकर आते हैं उसी तरीके से हर बात को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल के और नज़दीक आ सकें। आजकल के जो ढोंगी पेन है, उनकी नज़र जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जेब के ऊपर होती है। तो आप जान लीजिए कि जिस भी पीर की नज़र आपके जेब के ऊपर होगी वो यकीनन आपको अल्लाह के करीब लेकर नहीं आ सकता है, वो यकीनन आपको हक के रास्ते पर लेकर नहीं आ सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपना पीर उसे बनाइए जो अल्लाह का मानने वाला हो, जो उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला हो, जो यकीनन आपको हक का रास्ता बताने वाला हो, जो आपको नमाज के करीब लेकर आने वाला हो, जो आपको इबादत के करीब लेकर आने वाला हो। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि जितने भी तबरुकात मैंने आपको दिखाए हैं वो सभी पसंद आए होंगे और अगर सरकार महबूब इलाही से आप मोहब्बत करते हैं और अगर आप उनकी बारगाह में कभी गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके कि हम यकीनन वलियों के चाहने वाले हैं, उसके रसूल के चाहने वाले हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जाने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहेगा, जब तक कि अल्लाह हाफिज़। बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहें वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहें वली में ये तासीर देखी, निगाहें वली में ये तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी, निगाहें वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर।